हरे कृष्णा। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सफलता चाहता है। वो चाहता है कि उसके जीवन में सफल हो, उसके बच्चे सफल हों, उसकी वाणी सफल हो। तो यहाँ पे इस श्लोक में नारद जी बता रहे हैं किस व्यक्ति का जीवन सफल है वास्तविक रूप से। श्रीमद् भागवतम चौथा चौथा स्कंद 31वां अध्याय 9वां श्लोक। नारद उवाच तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। तत् का अर्थ होता है उसका। नारद जी कह रहे हैं तत् यानी उसका जन्म तानि कर्माणि और जन्म के बाद उसके सारे कर्म, तत् आयु और उसकी आयु संपूर्ण आयु, तन मनहा उसके मन, उसका मन मतलब मन में उठने वाले संकल्प विकल्प, और वचः मतलब वाणी का प्रयोग, वह सब ही सफल है। नृणाम अर्थात उस मनुष्य का। देखिए यहाँ पे मनुष्य की बात आ रही। मनुष्य की बात इसलिए आ रही है क्योंकि मनुष्य ही शास्त्र आज्ञा समझकर भागवत भगवत गीता पढ़ करके समझ सकते हैं कि इस प्रकार से उसको अपने जन्म कर्म आयु और मन और वाणी का प्रयोग करना है। तो कह रहे ऐसा ही व्यक्ति महान है, सफल है, ये ना जिनके द्वारा अर्थात जन्म के द्वारा, कर्म के द्वारा, आयु के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा वह विश्वात्मा अर्थात भगवान जो पूरे संपूर्ण विश्व की आत्मा है, परमात्मा है, उनकी सेव्यते उनकी सेवा करता है। समझ रहे हैं इसका अर्थ? अर्थ ये है कि चाहे उसका जन्म हो, चाहे उसके कर्म हो, चाहे उसके आयु हो या मन वाणी कुछ भी हो, अगर उसके द्वारा वह इंसान भगवान विश्वात्मा की सेवा, भगवान विश्वात्मा मतलब भगवान जो पूरे विश्व की आत्मा है, हरि कृष्ण, उनकी सेवा करता है तो निश्चित ही शब्द यहाँ पे अवधारणा के लिए है, निश्चितता के लिए कि निश्चित ही ऐसे व्यक्ति का जीवन सफल है। और वो भगवान कैसे हैं? हरि, जो अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। ऐसे कैसे हो गए? क्योंकि वो ईश्वर है, वो समर्थ है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है उसका निश्चित रूप से जीवन सफल है। बहुत सुंदर बात है। देखिए इस जगत में व्यक्ति धर्म बिजनेस कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, परिवार कर सकता है, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन भगवान हरि की सेवा के संग जोड़ के करेगा तभी उनमें सफलता है, और नहीं तो फिर ये विफल है। विचारणीय बात है कि 3 प्रकार के फल हो सकते हैं। एक सफल जीवन, दूसरा निष्फल जीवन, और तीसरा हो गया विफल जीवन। सफल मतलब भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा करके शुद्ध हो जाए और भगवान के पास चला जाए। निष्फल जीवन यानी भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिला और यही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहा। लेकिन उसमें भी खतरनाक क्या है? विफल। विफल मतलब बुरे कर्म किए, यानी भगवान से जो विमुखता है वो और बढ़ गई और इस कारण से वह भगवान से और दूर चला गया। तो कम से कम व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन में हम कुछ भगवान के लिए कर्म जरूर करें। सबसे तो अच्छा होगा कि सारे कर्म भगवान के लिए करें, लेकिन कम से कम कुछ प्रतिदिन हमें भगवान के लिए कुछ करना चाहिए। नाम जप करना, भगवान को प्रणाम करना, मंगल आरती जाना, इत्यादि इत्यादि कुछ कर्म कर्म जरूर करना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कलयुग में तो विशेष रूप से भगवान का कीर्तन करना, उनके नामों को बोलना, इसके द्वारा भगवान बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए शब्द है सेवा। अब आप कहेंगे भाई हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं, इससे भगवान की कौन सी सेवा हो जाती है? बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए सेवा का अर्थ होता है सेव्य को संतुष्ट करना। तो भगवान का नाम उच्चारण करने से भगवान सबसे अधिक संतुष्ट होते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसको शास्त्र में बड़ा स्पष्ट बताया गया है। वांग मात्रेण पूजितम न तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम। वाणी मात्र से, बोलने मात्र से भगवान की पूजन हो जाता है, इसमें बाह्य पूजा की अपेक्षा नहीं होती है। तो इसके द्वारा हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि हरे कृष्ण मंत्र जब हम जब कर रहे हैं तो उसके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और इससे हमारा जीवन सफल होगा। निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से होगा। सभी लोग उत्साह से भगवान का नाम जप करेंगे इस विश्वास के संग, नारद जी के आशीर्वाद के संग। हरे कृष्णा।